पिछली वीडियो में हमने कबीर दास के 1 से 4 तक दोहे या साखी किए थे। अब हम नेक्स्ट दोहा यानी 5th नंबर स्टार्ट करेंगे। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिसोहना, बहुरी ने आवे हट। दीपक, दीपक, दिया, दिया या देना। यहाँ पर दीपक का मतलब दीपक है और दिया का मतलब दिया। तेल भरी, तेल भर दिया। बाती, बत्ती। दई, दी। अघट, कभी ना घटने वाली। पूरा किया, संपूर्ण किया। बिसौना, लेन देन करना। आवो, आना। हट, बाजार। कबीर दास जी मानते हैं दीपक दिया तेल भरी कि सच्चे गुरु ने शिष्य को प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ दिया दिया और सदा रहने वाली बाती दई घट और हमेशा रहने वाली बाती वाला। कौन सी बाती वाला? ज्ञान रूपी बाती वाला दीपक प्रदान किया। दोबारा देखिए, दीपक दिया तेल भरी कि सच्चे गुरु ने शिष्य को प्रेम रूपी तेल से भरा हुआ और सदा रहने वाला ज्ञान रूपी बाती वाला दीपक प्रदान किया। पूरा किया बिसोहना और इसके प्रकाश में संसार रूपी बाजार में शिष्य ने अपने समस्त कर्मों का लेन देन कर लिया। बहुरी न आवो घट, अब वह बार बार इस बाजार में नहीं आएगा, अर्थात वह आवागमन व जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। इसमें कवि के कहने का भाव है कि गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान से ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति करता है। विशेष गुरु के ज्ञान को प्रतिष्ठित किया है। ज्ञान को मोक्ष व उत्तम साधन माना है। दोहा छंद का प्रयोग है। अलंकार साधन के रूप में आए हैं, साध्य के रूप में नहीं। नेक्स्ट देखिए, माया दीपक नर पतंग, भ्रम भ्रम इवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान ते, एक आध उबरंत। माया संसार के प्रलोभन, दीपक दीपक नर मनुष्य, पतंग कीट, भ्रमी भ्रमी भटक भटक कर, पड़ंत गिरता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान से, गुरु के ज्ञान से एक आधा, उभरंत उभरता है। कबीर दास का मानना है माया दीपक नर पतंग, माया सांसारिक प्रलोभन दीपक के समान है। भ्रमि भ्रमि इवे पड़ंत, यह माया अज्ञानी एवं मूर्ख व्यक्ति को इस प्रकार अपनी ओर खींचती है, आकृष्ट करती है, जिस तरह से दीपक पतंगे को अपनी ओर आकर्षित करता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान से, कबीर दास जी कहते हैं जिस प्रकार पतंगा दीपक में भ्रमवश भटकता है, गिरता है, उसी प्रकार मनुष्य भी
संसारिक प्रलोभनों में, लालच में फंसकर रह जाता है। कहे कबीर गुरु ज्ञान से, कबीर दास जी कहते हैं। अब इसमें सेकंड पार्ट को पहले देखिए। एक आध उपरंत कि कोई बिरला व्यक्ति ही या कोई एक आध व्यक्ति ही। अब पहला पार्ट, कहे कबीर गुरु ज्ञान से, कबीर दास जी कहते हैं कोई एक आधा व्यक्ति ही ऐसा होता है जो गुरु के ज्ञान से इस माया रूपी दीपक के प्रलोभन से अपने आप को बचाकर निकलता है। अर्थात गुरु की कृपा से ही मनुष्य सांसारिक प्रलोभनों से, बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है, अन्यथा नहीं। विशेष देखिए, माया को दीपक के रूप में तथा मनुष्य को पतंगे के रूप में चित्रित किया है। गुरु की महत्ता का वर्णन है। पुनरुक्ति प्रकाश सांग रूपक अलंकारों का सफलता से प्रयोग हुआ है। दोहा छंद है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। नेक्स्ट देखिए, कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई, अंतर भीगी आत्मा हरी भरी बन राई। बादल प्रेम का बादल, हम पर बरसिया आकर बरस गया, अंतर भीगी अंदर से आत्मा भीग गई, हरी भरी हरियाली से युक्त, बन राई वनस्पति या वन की शोभा। कबीर बादल प्रेम का हम पर बरसा आई। कबीर दास जी कहते हैं, जिस भी आत्मा पर, जिस भी जीवात्मा पर ईश्वर का प्रेम रूपी बादल, कबीर बादल प्रेम का, जिस भी जीवात्मा पर ईश्वर का प्रेम रूपी बादल उमड़कर बरस पड़ता है, उसकी आत्मा, अंतर्भीगी आत्मा, उसकी आत्मा प्रेम रूपी जल में भीग कर हरी भरी बनराई, हरी भरी हो जाती है, अर्थात प्रसन्न हो जाती है। इसमें कवि के कहने का भाव है कि परमात्मा की प्राप्ति से आत्मा आनंद में लीन हो जाती है, उसका सारा जीवन जगमगा उठता है और उसे सारा संसार भी आनंदित लगने लगता है। विशेष परमात्मा के प्रेम से ही सच्चा सुख व आनंद मिलता है। रूपक अलंकार है, दोहा छंद है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है। नेक्स्ट पैराग्राफ, भक्ति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा कबीर सुमरन सार। भक्ति भजन या ईश्वर की आराधना, हरि ईश्वर, नाव नौका, दूजा दूसरा, दुख अपार दुख नहीं है, मनसा मन से, वाचा वचन से, कर्मणा कर्म से, सुमिरन परमात्मा का नाम, सार तत्व। भक्ति भजन हरि नाम है, भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। दूजा दुख अपार, बाकी दूसरी वस्तुएं तो अपार दुख का कारण है। मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए कबीर दास जी कहते हैं कि मन वचन और कर्म से की गई भक्ति सच्ची भक्ति होती है। कबीर सुमिरन सार, और यही नाम स्मरण का मूल तत्व है, मूल सार है, मूल भाव है। इसके अतिरिक्त किए गए कार्य दुखों का कारण बनते हैं। विशेष आडंबरों को त्याग कर सच्ची भक्ति पर बल दिया है। भाषा सहज सरल और स्पष्ट है, भावों के अनुकूल शब्दों का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट पैराग्राफ, कबीर निर्भय राम जपी, जब लग दीवे बाती, तेल घटिया बाती बुझी, तब सोवेगा दिन राती। कबीर
निर्भय बिना भय के, राम जपी राम का जाप कर, जब लग जब तक दीवे बाती, जीवन रूपी दीपक में प्राण रूपी बत्ती है। तेल घटया, जब तेल घट जाता है यानी जीवन कम हो जाता है, तब सोवेगा दिन रात, तब दिन रात व्यक्ति नींद में लीन हो जाता है। कबीर निर्भय राम जपी, कबीर दास जी कहते हैं कि हे मानव, इसमें सेकंड पार्ट पहले देखेंगे। जब लग दीवे भाती, हे मनुष्य, जब तक तेरे शरीर रूपी दीपक में प्राण रूपी बाती शेष है, कबीर निर्भय राम जप, हे मनुष्य, तब तक तू संसारिक विषयों को त्याग कर निर्भय होकर राम के नाम का या ईश्वर का भजन कर। तेल घटिया बाती बुझी, क्योंकि जब तेरे जीवन रूपी दीपक का श्वास रूपी सांस रूपी तेल समाप्त हो जाएगा, तब प्राण रूपी बत्ती बुझ जाएगी, तब सोवेगा दिन राति, तब तू सदा के लिए सो जाएगा। अतः इस समय आलस्य को त्याग कर जीवन के रहते रहते प्रभु का भजन कर। दीपक के माध्यम से, दीपक को प्रतीक रूप में लिया है, उसके माध्यम से हरि स्मरण की, परमात्मा का नाम लेने की चेतावनी दी है। अलंकार साधन के रूप में आए हैं, साध्य के रूप में नहीं। प्रतीक योजना सुंदर एवं सार्थक है, भाषा सहज सरल और स्पष्ट है।